में टाटा कम्युनिकेशन के रेवेन्यू में 2% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली, लेकिन 4% मुनाफा घटा भी है। वहीं मार्जिन फ्लैट रहा। तो इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO कबीर अहमद शाकिर जी। कबीर जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इस तिमाही में खासकर मार्जिन में कैसा सुधार रहा और क्या इसके कारण रहे पीछे के, और दूसरी छमाही में मार्जिन कैसे देख रहे हैं आप? मार्जिन का आउटलुक क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। पहले सारे दर्शकों को एडवांस शुभ दिवाली मेरी तरफ से। हमारा क्वार्टरली परफॉर्मेंस इस बार अच्छा रहा। जो आपका सवाल मार्जिन पे है, तो मैं सीधा मार्जिन पे ही डायरेक्टली आंसर करूंगा। हमने हमारे इन्वेस्टर डे में बताया था कि फोकस अभी हमारा प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे रहेगा और मार्जिन इम्प्रूवमेंट बिल्कुल उसके बीच में बैठता है। तो हमारा मार्जिन इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर द ईयर एकदम सॉलिड रहा है। अभी अगर आप देखेंगे डेटा एबिटा मार्जिन था 140 बेसिस पॉइंट्स सीक्वेंशियली से इम्प्रूव हुआ है। इससे हम खुश हैं। बहुत सारे ड्राइवर्स हैं इस पे। थोड़ा वॉल्यूम लिंक्ड है, थोड़ा मिक्स लिंक है, थोड़ा राइट साइज्ड ऑपरेटिंग मॉडल लिंक्ड है। हर तरीका के ड्राइवर्स हर अलग एक बिजनेस में डिफरेंट टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हैं। और ये हमारा फोकस रहेगा कि हम ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करके इस पूरे ईयर में मार्जिन इम्प्रूवमेंट हम डिलीवर कर सकें। ओके, तो ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप। वैसे एक और सवाल मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, TCS के डेटा सेंटर लगाने के ऐलान से टाटा कम्युनिकेशन को कितना फायदा हो सकता है, इस पर कुछ और बता सकते हैं आप? कि मैं थोड़ा जूम आउट करके पहले बात करता हूँ इसके बारे में। तो ये TCS के अनाउंसमेंट के पहले भी हम एकदम साफ मार्केट को बता रहे थे कि डेटा का बूम तो होता ही रहता है। आप अपना फोन उठा के आपके व्हाट्सएप में आप चेक कर लीजिए कि कितना हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। शायद उतना हम चावल नहीं खाते जितना हम डेटा आज कंज्यूम कर रहे हैं। और ये डेटा कंजम्पशन और बढ़ता जाएगा जब AI हर एक कॉर्पोरेट यूज करने लगेगा मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और ज्यादा डेटा लगेगा। ये अगर आपको मैक्रो सिनारियो है, इंडिया में DC टू DC कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर टू डेटा कनेक्टिविटी में हमारा 40% शेयर है। हम लीडर्स रहे हैं। तो ये TCS हो या हमारा खुद का पार्टनरशिप और इक्विटी जो STT में है, या कोई भी डेटा सेंटर प्लेयर हो, हम हर जगह ऑपरेट करते हैं और प्ले करते हैं। हमारा कस्टमर जो भी हो, उनको जो भी डेटा सेंटर से डेटा सेंटर कनेक्ट करना है, मल्टी क्लाउड कनेक्टिविटी चाहिए, हर एक ऑफरिंग हमारे पास है। TCS के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन हमेशा रहा। और अब अगर एक डेटा सेंटर ऑफरिंग वो कर रहे हैं, तो यही कोई लॉजिकल है कि हम उनके साथ काम करेंगे। मगर ये भी हमको क्लैरिफाई करना है कि हम दोनों इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर्स हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो रिलेटेड पार्टी के एम्बिट में होगा, आर्म्स लेंथ होगा। तो देयरफॉर ये ऐसा कोई ये नहीं कि हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। बट हमारा जो पोजीशन जो स्ट्रांग है, जो मार्केट लीडर है, 40% मार्केट शेयर है, तो ऑब्वियसली हमारे पास वो सिनर्जीज के लिए आएंगे ही। तो हमारे कस्टमर्स को हम सामने रख के उनके लिए जो भी प्रोडक्ट और सर्विस एफिशिएंटली डिलीवर करना है, वो हमारा फोकस है। चलिए कबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी प्रश्नों पे आपने अपनी राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक विद द नेक्स्ट क्वार्टर।